तो क्लास ट्वेल्थ के अंदर में जब मैं बात करता हूं यार एग्जाम के बारे में, हम जब कमरे के अंदर ऐसे जा रहे होते हैं और कमरे के अंदर घुसने के बाद सबसे बड़ी परेशानी जानते हो क्या है? क्या पढ़ूं? अपन टीएस ग्रेवाल की बुक खोले और पढ़ना शुरू करते हैं। पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद हमारा दिमाग खराब। और बेटा जब एग्जाम का प्रेशर होता है तो एक बात याद रखना, यकीनन ऐसा होता है जैसे बाकी वीक में क्या होता है, अपन आराम से चैप्टर कंप्लीट करते हैं। यहां आप जब पढ़ने बैठोगे ना, तो आप जब चैप्टर के अंदर जाओगे और आप सेकंड वाले मेथड के अंदर जाओगे तो पहला वाला मेथड कंफ्यूज करना शुरू कर, थर्ड में जाओगे तो फर्स्ट सेकंड वाला मेथड कंफ्यूज करे। इसी वजह से जब मैंने आपके ट्वेल्थ के लिए प्लान किया तो मैंने अपना एक प्लान तैयार किया आप सबके। जब भी आप डिबेंचर को पढ़ो तो वहां इस तरह के 6 टॉपिक को आप अलग अलग सेपरेट कर लो। आपका डिबेंचर इन 6 टॉपिक पर है और सर इन 6 टॉपिक में भी क्या पढ़ना है वो आने वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिले। 6 कौन कौन से टॉपिक है? पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग्स, सेकंड पढ़ेंगे टाइप, इश्यूड ऑफ डिबेंचर, जो आप बार बार कहते हो डिबेंचर कितने तरह से इश्यू होते हैं? 3। पहला एट पार, दूसरा प्रीमियम एंड। तो डिबेंचर इशू के बारे में हम पढ़ेंगे जहां पर डिबेंचर को हम 3 केसेस में इशू करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट। बस यहां भी 2 बातों का ध्यान रखना है, पैसे कई बार लमसम मिलते हैं और कई बार इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं। लमसम में जब पैसे मिलते हैं तो हम कितनी एंट्री पास करेंगे? 2, चाहे एट पार हो, चाहे एट प्रीमियम हो, चाहे एट डिस्काउंट हो, वहां कितनी एंट्री होगी? 2 एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट एट पार। प्रीमियम बोलेगा, प्रीमियम हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? किसी भी कंपनी के लिए डिबेंचर को जब प्रीमियम में इशू किया जाता है तो प्रीमियम उसके लिए क्या होता है? प्रॉफिट। तो जब भी बात प्रीमियम होगा तो प्रीमियम हमेशा एंट्रीज में क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का मतलब फायदा होना होता है। तब क्या एंट्री पास कर रहे हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, फिर सेकंड एंट्री हो रही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये हम लोग और एट डिस्काउंट में भी ऐसी बात करेंगे। तो यहां 2 केसेस पर हमको डिस्कस करना है, एक तो लमसम और एक इंस्टॉलमेंट, ये याद रखना बेटा। पहली बात, हर टॉपिक को हमने अलग अलग कर लिया। सेकंड हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, टर्म ऑफ रिडम्प्ट ऑफ डिबेंचर, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। जहां हम पढ़ेंगे केसेस के बारे में, जिस बारे में बच्चे बता रहे हैं टोटल रिडम्प्ट के कितने केस होते हैं? 6 केस। तो उन 6 के 6 केस के बारे में आपको यहां सीखना चाहिए। क्यों सर, ये तो आखिरी में आता है बुक में? नहीं, अगर ये आपने बीच में नहीं पढ़ा तो आपका कंसीडरेशन वाला क्वेश्चन गलत होना शुरू हो। उसके अंदर में डीप क्वेश्चंस होते हैं जो बेस्ड ऑन होते हैं रिडम्प्ट के। तो आपको इसी प्लानिंग के तहत पढ़ाई करनी है। पहला टॉपिक 1, सेकंड टॉपिक 2, टॉपिक नंबर 3 में आप पढ़ेंगे कंसीडरेशन वाले क्वेश्चन। मतलब जब हम कोई एसेट्स या बिजनेस खरीदेंगे तो बदले में पैसे की जगह क्या देंगे? डिबेंचर। क्या देंगे पैसे की जगह? हाँ, डिबेंचर दे देना आप उन लोगों को उठाकर, ये वाले क्वेश्चंस बनाना। थर्ड वाले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। कलेक्टर सिक्योरिटी के 50-500 क्वेश्चन नहीं करना है, सेलेक्टिव 2 या 3 क्वेश्चन, और वही आएगा अगर आया तो। नेक्स्ट वाले में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, रिटर्न ऑफ राइटिंग ऑफ डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। एंड द लास्ट टॉपिक होगा केस बेस और सोर्स बेस, जो क्वेश्चंस होंगे वो हमने बनाए। तो भाई जब मैंने प्लान किया, ऐसा प्लान किया कि कमरे के अंदर घुसने के बाद 6 टॉपिक और हर टॉपिक में 4-4, 5-5 क्वेश्चन। यानी अगर हमने 30 या 35 अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि डिबेंचर एक ऐसा टॉपिक है हमारे यहाँ ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर में, जैसे ही आप पेपर के अंदर जाएंगे तो एमसीक्यू में तो खैर ये परेशान करेगा ही, हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद क्या नजर आएगा आपको? और छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। और जितना जल्दी बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं, स्पीड, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ हम चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितना जल्दी वहां क्वेश्चन बनेगा उतना ज्यादा वक्त मिलेगा दूसरे क्वेश्चन के लिए, इससे दूसरे क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाए। पता चला यहीं लेकर बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं 6 टॉपिक की। पहला टॉपिक क्या है बेटा? एक साथ बोलो, मीनिंग, टाइप एंड इश्यूड ऑफ डिबेंचर। सेकंड में क्या पढ़ेंगे? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश विद टर्म्स ऑफ रिडम्प्ट ऑफ डिबेंचर। नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फोर्थ में इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड रिटर्न ऑफ डिस्काउंट लॉस। एंड द लास्ट कौन सा टॉपिक? तो ये पढ़ना है हमको पूरा डिबेंचर के अंदर में। क्लियर? ये पढ़ना है हमको डिबेंचर के अंदर में। तो सर इसके बाद कैसे पढ़ेंगे? अब इसमें भी क्या पढ़ेंगे? हर टॉपिक को हमने 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला क्या कैटेगरी बनाई हमने?
कॉम्पनसेटिव फोकस्ड क्वेश्चन, जहां से क्या मिलेगा हमको, जहां से कितने मार्क्स, ये हमारे 1 नंबर है। तो हर 6 टॉपिक मैंने बनाया बेटा, रात भर जग जग के बनाए 6 टॉपिक, और हर टॉपिक के साथ एक एमसीक्यू, और हर टॉपिक के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले टाइप के क्वेश्चन, जो कि 3 और कितने नंबर के आएंगे। तो भाई इतना ही पढ़ना है तुम लोगों को, इतने ही करने हैं। मैंने 4-5 एमसीक्यू और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन मैंने बना दिए। तो टोटल कितने टॉपिक हो गए, 6 केसेस हमने बनाए, और हर टॉपिक में हम कितनी चीजें पढ़ेंगे, 2। पहले, दूसरा। तो एमसीक्यू में आपके 1 नंबर कहीं नहीं गए, और शॉर्ट आंसर वाले 3 और 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो आज हम पहले वाले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और हर टॉपिक को बड़े ध्यान से याद नहीं करना, समझना है थ्योरी। क्लियर। आइए पहला टॉपिक है, बात करते मीनिंग, टाइप, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसका पहला वाला एमसीक्यू कितने नंबर का आएगा, पहला टॉपिक आप सबके सामने, बड़े ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है, बड़े बड़े प्यार से इत्मीनान से पढ़िएगा। क्या पढ़ना है सर, इस टॉपिक को बड़े प्यार से पढ़िएगा। विच का मतलब होता है कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट डिबेंचर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और क्यों गलत है यह भी हम पता करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, पहला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्या यह स्टेटमेंट गलत है। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी, क्या डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर कैन बी इश्यूड टू वेंडर, आप वेंडर्स को दे सकते हो, और इंटरेस्ट इज नॉट पेड और डिबेंचर इश्यूड ऑन कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, इनमें से कौन सा गलत है, जानते कौन सा गलत है बेटा, फर्स्ट वन। क्यों गलत है, यह बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हुआ, बोलता है अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होने के बाद ही वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करती है, ऐसा है क्या। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा, हाँ है भाई प्रॉफिट हो गया है, अब दे दो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ऐसा होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता वंदना। जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो देना ही है, वो चार्जेस होता है। और एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है सर, ऐसे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के बाद, जैसे आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बनाते हो, तो किसी भी पार्टनर को अपन सैलरी देते हैं ना, कब देते हैं सैलरी, जब उस दुकान को प्रॉफिट होता है, उस अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को सैलरी मिलता है, प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को कमीशन मिलता है, प्रॉफिट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, एप्रोप्रिएशन लॉस हो गया, तो क्या किसी पार्टनर के पास सैलरी जाएगा, नहीं, अगर वो चार्जेस नहीं बोला है तो। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं, एप्रोप्रिएशन के बाद जो चीजें, सर कंपनी में ऐसा कैसे, वहां तो नहीं, हाँ तो कंपनी भी एप्रोप्रिएशन के बाद कुछ चीजें रखती हैं, जैसे रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, ये कंपनी एप्रोप्रिएशन के बाद डिसाइड करती है। कंपनी वाला बोल रहा है भैया प्रॉफिट हो गया है, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, इसमें से कुछ पैसा रिजर्व कर लेते, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो रिजर्व कर रहे हैं, प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड बांटेंगे, ये शेयर होल्डर लोग, सबको डिविडेंड मिलेगा, कब, प्रॉफिट होने के बाद। लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अगर हम बात करें, तो चाहे प्रॉफिट हो ना हो, वो तो देना ही पड़ेगा, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। यहां बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, का मतलब हुआ कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर प्रॉफिट होने के बाद दिया जाता, हम पागल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो देना ही है, इसका प्रॉफिट से कोई लेने देना नहीं है। तो आंसर क्लिक हुआ, याद रखना बेटा। सेकंड वाला टॉपिक, Which of the following statement is incorrect, इनमें से कौन सा गलत है। पहला, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज, हाँ अभी तो बोला,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है? चार्ज। चार्ज होता है, नॉट एन एप्रोप्रिएशन नहीं होता, वो क्या होता है? चार्ज। प्रॉफिट हो ना हो देना ही पड़ेगा, ये तो करेक्ट है। यहां पूछा है गलत कौन है? सेकंड है डिबेंचर कैन बी इश्यूड एट डिस्काउंट। क्या डिबेंचर को अपन डिस्काउंट में इश्यू कर सकते हैं? लेकिन शेयर्स को डिस्काउंट में इश्यू नहीं करते, लेकिन डिबेंचर को अपन डिस्काउंट में भी इश्यू कर सकते हैं, मतलब ये भी हमारा बेटा सही है। थर्ड क्या है? डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट। डिबेंचर होल्डर को क्या वोटिंग राइट्स मिलता है क्या? बस किसी भी कंपनी के मीटिंग में इक्विटी शेयर होल्डर ही पार्टिसिपेट करते हैं भाई, और वही लोग वोट देते हैं। डिबेंचर होल्डर आउटसाइडर हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे कंपनी के अंदर के मसलों में, उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है भाई, उन लोग को वोटिंग का राइट ही नहीं होता है, तो डू नॉट हैव एक वोटिंग राइट। लास्ट, क्या डिबेंचर कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू शेयर्स। डिबेंचर्स होल्डर कभी भी शेयर होल्डर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। गलत। हो सकते हैं, कोई भी डिबेंचर जो है कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं किसी भी कंपनी के, जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो दो तरह से रहते हैं, एक होते हैं कन्वर्टेबल, एक होते हैं कन्वर्टेबल और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, यानी टाइप है। डिबेंचर को अगर अपन इशू कर रहे हैं और शुरुआत में बोले कि आपसे हमने डिबेंचर लिया है, आप हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं, तो उधर से डिबेंचर होल्डर बोलता है तो ठीक है 10 लाख रुपए लिया है हमारा आपने। हाँ हाँ भाई, आपका 10 लाख रुपए, आप हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हैं। और वो कुछ सालों के बाद आएगा, बोलेगा सर एक काम कीजिए, मैं डिबेंचर होल्डर हूं, हाँ हाँ आप मुझे बदल दीजिए। किसमें बदल सकते हैं? अगर वो कन्वर्टेबल लिया होगा तो, और नॉन कन्वर्टेबल लिया होगा तो नहीं बदलेंगे। हाँ लेकिन बदला तो जा सकता है ना, तो ये कौन सा टॉपिक गलत है? ये इनकरेक्ट है। यहां लिखा है डिबेंचर होल्डर को कन्वर्ट नहीं कर सकते शेयर में, नहीं नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, दिस इज द इनकरेक्ट। तो क्या आंसर हुआ मेरे बच्चों? डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू, ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? और हमारा स्टेटमेंट क्या पूछा था? कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? हो जाएगा आंसर। हर टॉपिक है, ध्यान से। नेक्स्ट वाला टॉपिक, थोड़ा स्पीड भी जाना है, समय कम है। इसका मतलब क्या बोलता है रे? इशुइंग। ए भैया ये थोड़ा सा चिपक गया है, अलग अलग कर दीजिए, आज वैसे भी दिन अच्छा है, अलग अलग कर सकते। हाँ ना, कर सकते हैं, आज का दिन ही बड़ा जोरदार है। तो इशुइंग टाइप ऑफ डिबेंचर, company doesn't give any undertaking for debenture repayment money borrow by issuing such। ये सीबीएसई सैंपल पेपर के 2023 में आया हुआ। मैं तो देखा तो ये समझ में नहीं आया, ऊपर से गुजर गया। सर बोल क्या रहा है? कहता है ये, पूरा मतलब ये हुआ, कौन से पैसों को डिबेंचर कंपनी ने ले लिया, कंपनी ने ले लिया अंडरटेकिंग फॉर द डिबेंचर रीपेमेंट के बारे में, रीपेमेंट के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। मतलब कंपनी ने कर्जा ले लिया है, लेकिन वापस कब करूंगी ये नहीं बताई है कंपनी। सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अगर कंपनी ने, अगर दो प्रकार की बात होती, एक वर्ड आता है रिडेम्प्ट। क्या वर्ड आता है बेटा? रिडेम्प्ट। और एक आता है नॉन रिडेम्प्ट। सर इस और इस शब्द में, दोनों में क्या फर्क है? एक होता है रिडेम्प्ट और एक होता है नॉन रिडेम्प्ट। सर इसका मतलब, रिडेम्प्ट का हिंदी मतलब होता है वापस कर, जिसमें कंपनी पहले ही बता देती कि मैं 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद आपके पैसे फला फला डेट को मैं वापस करूं। जब कंपनी ने यह बोल दिया, इसका मतलब वो रिडेम्प्ट हो गया। क्लियर? और सर नॉन रिडम्प्ट का मतलब क्या होता है? जहां कंपनी किसी भी डिबेंचर होल्डर को तारीख नहीं बताती कब वापस करे, कभी किसी को डेट नहीं बताती कब वापस करूंगी, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, इसको बोलते हैं नॉन रिडम्प्ट डिबेंचर इशू करना। क्लियर? यहां पे पहला है जीरो कूपन रेट। इसका क्या मतलब होता है? ऐसे डिबेंचर इशू के जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना देना पड़े, इसको बोलते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर। तो लेकिन ये भी रिडम्प्ट होते हैं, जब आपका समय पूरा होगा तो ये रिडम्प्ट होंगे, इसको वापस करना पड़े। दूसरा आता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसको अपन शेयर होल्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना भाई? शेयर होल्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं भाई दिव्यांशु, लेकिन इनको पैसा तो समय पर क्या करना पड़ेगा? वापस।
तो ये भी कौन से फॉर्म में चले गए? रिडम्प्ड में चले गए। यहां लिखा है सिक्योर्ड डिबेंचर, जो डिबेंचर होल्डर एकदम सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड तभी जब उनका पैसा वापस करने की डेट्स पता है। तो ये भी कौन से फॉर्म में चले गए? रिडम्प्ट में चले गए। और ये क्या लिखा है? हाँ, इसका डेट नहीं मालूम, तो इसका क्या आंसर आ रहा है? कहां क्या बोला है? डिबेंचर रीपेमेंट के बारे में, मनी बोरो बाय इशूइंग सच। जब उन्होंने डिबेंचर इशू किया तो रीपेमेंट के बारे में कुछ भी अंडरटेकिंग नहीं है, अंडरराइट किया ही नहीं कि कब वापस करना है। तो वो कौन सा डिबेंचर हो गया? नॉन रिडेम्प्ट ऑफ डिबेंचर। नंबर नेक्स्ट। बेटा मैं स्पीड इसलिए ले रहा हूं ताकि आप घर में जाके 5 बार देख सकोगे। ठीक है, ये वीडियो आपके पास रहेगी, आप आराम से देखना। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर है एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग और डेप्ट रिटर्न बाय इट्स होल्डर। क्या डिबेंचर एक रिटर्न नॉलेजमेंट है होल्डर का? होल्डर का मतलब होता है एक आदमी। क्या एक आदमी कंपनी का मालिक होता है? रे नहीं, कंपनी के तो ढेर सारे। तो डिबेंचर कौन इशू करता है? एक आदमी इशू करता है कि कंपनी इशू करती है? कंपनी इशू करती। तो किसका एक्नॉलेजमेंट होगा, कंपनी का कि एक होल्डर का होगा? तो यहां पर एक आंसर है, देखो लिखा है अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट रिटर्न बाय इट्स। तो आंसर क्या हुआ? सी आंसर हुआ। डिबेंचर है एक ऐसा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग जो डेप्ट रिटर्न बाय अ कंपनी, नॉट अ होल्डर। सर दोनों में क्या फर्क है? बेटा होल्डर का मतलब हुआ एक आदमी। क्या हुआ? और क्या एक आदमी कोई कंपनी का डिबेंचर इशू करता है या कंपनी इशू करती है बेटा? तो कंपनी इशू करती, इसलिए इसका आंसर आया डिबेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट रिटर्न बाय इट्स कंपनी। याद रहेगा मेरे बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक आजा भाई साहब। रोहित, रोहित किसी पिक्चर में रोहित था क्या? क्रिश में था क्या? उसके पहले जादू वादू वाली मूवी में था। कोई मिल गया भाई, यहां भी मिलना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब यहां रोहित आ गया है। रोहित 2000 डिबेंचर। देखो मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम में वहां तो सेकंड ऑप्शन नहीं रहेगा। और बार बार कह रहा हूं ऐसा दिखता रहेगा बोर्ड में आपका क्वेश्चन, गलती करोगे तुरंत ऐसे देख लेगा बोलो। देखो छोटा सा मैं ऐसे 2 लिखूंगा तो नहीं पता चलेगा, बड़ा 2 तो पता चल जाएगा ना, पता चलेगा ना। तो एग्जाम इस बार कैसे चेक हो रहा है पता है ना? डिजिटल बोर्ड पे ही चेक होगा तुम्हारा कॉपी। तो यहां पर जब अपन गलती कर गए तो वहां एबीसीडी में गलती नहीं चलेगी, वहां आप कुछ भी गलती करोगे तो फट से पकड़ में आ जाएगा। छोटी भीड़ में गलतियां पता नहीं चलती हैं, तो बड़े ध्यान से बेटा, इसलिए सुनना समझना। रोहित ने 2009% डिबेंचर 100 रुपए वाले ईच को 95, 100 रुपए का 95 यानी डिस्काउंट कितना है? ये 5 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। बोलता है ये 9% डिबेंचर अकाउंट जब अपन बनाएंगे विल बी क्रेडिटेड बाय, क्रेडिटेड कितना हो? तो क्या एंट्री होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या पूछा है सर? समझते इसलिए नहीं समझते कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ऐसे आने वाले और पॉइंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा क्या है? बिल्कुल बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री है। सर ये तो हमें नहीं आता है, कोई बात नहीं। आज 3 तरह से इश्यू होते हैं, पहला एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बेटा अगर मैं कंपनी हूं और अगर मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू, आपको क्या लगता है साक्षी बेटा, जब कोई कंपनी डिबेंचर्स को डिस्काउंट में इशू करती है तो उस कंपनी के लिए वो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है? इसीलिए तो आपने बताया, आपने अपनी कंपनी के कितने % डिबेंचर इशू किए? कितने हजार थे? कितने रुपए वाले थे? हमेशा इसको आप लिखना जितने आपने इशू किए और जितने रुपए वाले थे। चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, चाहे एट पार पे इशू करो, चाहे आप डिस्काउंट पे, डिबेंचर के सामने होल अमाउंट लिखना।
और सर प्रीमियम बोलेगा तो नीचे प्लस कर देना, डिस्काउंट बोलेगा तो ऊपर, कुछ नहीं करना है सर। मतलब जैसे 2000, ये तो आपका तीनों ही केसेस में आप बोलोगे कंपनी ने एट पार पे इशू किया तब भी यही आएगा, कंपनी ने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया अमन बेटा तब भी यही आएगा, और बोलेगा कंपनी ने अपने डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया, सुना नहीं, ठीक है, कंपनी ने अपने कंपनी के डिबेंचर को किसमें इशू किया, प्रीमियम पे, तब भी यही आएगा। तो कितने डिबेंचर इशू किया अपन ने, कितने रुपए वाले, तो 2000 गुणा 100, बेटा यहां लिखना है आपको 2 लाख। अब आप पूछो किस पे इशू किया है रे, अगर आंसर आए एट पार तो यही 2 लाख आप यहां भी लिखेंगे, 2 लाख लिख दो। अब देखो किस पे इशू कर रहा है, प्रीमियम पे मान लो तो यहां लिख देना टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करके, या फिर उसको वहां लिख देना। और अगर सर गुरुजी डिस्काउंट भी हो रहा है तो क्या हो गया, 2 लाख का डिबेंचर था, कितने परसेंट डिस्काउंट, हाँ 2 लाख का 5%, 10,000, तो यहाँ कितना आएगा, 1,90,000, तो 1,90,000 यहां भी आया। देखो बेटा ये सर आपने पूरा क्यों समझाया, अब यहाँ क्वेश्चन है, यहां पूछ रहा है पर डिबेंचर 9% डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखा है 9 डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखा है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां 9% डिबेंचर है क्या, ये देखो लिखा है 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिटेड हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, तो ये आंसर क्या आया 2 लाख। अगर ये पूछ देगा इसी टॉपिक के अंदर में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा, और इसी क्वेश्चन को एग्जाम में आ गया कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितना आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा जी, याद रहेगा। तो क्या आंसर हुआ आपका 2 लाख रुपए, पक्का। नेक्स्ट, हाँ जी, अब तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, कॉपी निकाल लो, आप सबको भी मेरे साथ सॉल्व करना है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम आज बनाकर जाएंगे। कुछ नहीं करना, एग्जाम में जाना मेरे साथ, घर में भी ऐसे ही बैठ जाना, सारा क्वेश्चन 2-3 बार रिवीजन कर लो, हो गया, हो गया बेटा। अच्छा, और इसके एमसीक्यू चाहिए रहेंगे सर, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग से एमसीक्यू भेज दो, मैं भेज दूंगा हर टॉपिक का अलग से प्रैक्टिस करने के लिए। आइए यहां देखते हैं, यहां लिखा है टीपीटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी इशू कर रही है, एग्जाम में ध्यान रखना है आपको, यहां नंबर भी दिया रहता है, कई बार रुपीस भी दिया रहेगा। तो आप कितने डिवेंचर इशू कर रहे हो, 2000, ये रेट ऑफ डिवेंचर है, इसका यूज सिर्फ जनरल एंट्री बनाते समय है। कितने रुपए के डिवेंचर हैं, 100, आपने कितने रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, 10 डिवेंचर्स को इशू, तो भाई आपने अपने कंपनी के 2000 डिवेंचर 100 रुपए वाले हैं, 10 रुपए प्रीमियम पे इशू किया है, इसका मतलब 100 रुपए की जगह आपको 110 रुपए मिलेगा, और कुछ नहीं बोला है तो प्रीमियम हमेशा किस में इंक्लूड रहेगा, अलॉटमेंट में इंक्लूड रहेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। कितने हजार डिबेंचर इशू किया, आप लिखेंगे 2000 डिबेंचर्स, ईच कितने रुपए वाले हैं बेटा, ईच ऑफ 100, विथ कितने परसेंट प्रीमियम के साथ, विथ 10 रुपीज या 10% प्रीमियम पर आपने इशू किया। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। तो हमने हमारे कंपनी के 2000 डिवेंचर्स को 100 रुपए वाले थे, 10% प्रीमियम। बेटा एप्लीकेशन में कितना बोल रहा है, सब लोग लिखेंगे सर नहीं बेटा एग्जाम है ना, कुछ नहीं होता। एप्लीकेशन कितना रुपए मेरे बच्चों, 50 प्लस 60 यानी 110 हुआ, तो अलॉटमेंट में वो इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, प्रीमियम, तो अलॉटमेंट कितना रुपए आएगा, 50 प्लस 10, ये प्रीमियम है, ठीक है। कौन सी कंपनी है ये, लिख दो इन दी बुक ऑफ टी 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 लिमिटेड। क्या बनाएंगे हम लोग, सब लोग जनरल एंट्री, कॉलम बना लीजिएगा आप लोग,
डेट पर्टिकुलर देखिए छोटी छोटी गलतियां, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, जैसे आंसर पहले जो मूल्यांकन मेथड था जो होता था वो छोटी कॉपियों में था, गलतियां पकड़ में नहीं आती थी। अभी गलतियां हो जाएंगी आपसे, आप इन द बुक नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन द बुक ऑफ टीपीटी लिमिटेड जनरल एंट्री लिख दिया मेरा बेटा। अच्छा, सबसे पहले एंट्री यहाँ नंबर 1, क्या एंट्री होगी? एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है तो क्या एंट्री होगी बेटा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। चलेगा, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है बेटा। अच्छा, कितने डिबेंचर इशू किया है हमने, और मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन कितना रुपए 50, तो 2000 इंटू 50 कितना आएगा? 1,00,000 रुपए। आपका पहला एंट्री है। दूसरा एंट्री कर लें? सेकेंड एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट है बेटा? हाँ, यहाँ परसेंट लगाना बहुत जरूरी है। 10% डिबेंचर्स अकाउंट नरेशन बैंक application money transfer to debentures account। ठीक है बेटा, कितने रुपए हैं ये? 10,00,000। वही एप्लीकेशन वाली एंट्री है ना। 1,00,000 है क्या? सॉरी सॉरी, थैंक यू। यहाँ कितना रुपए आएगा? 1,00,000। हो गया बेटा जी। डिबेंचर के अलॉटमेंट में प्रीमियम नजर आ रहा है क्या? मेरे को भी तो दिख रहा है प्रीमियम। क्या एंट्री होगी सर? ये एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10%, यहाँ पे परसेंट लगना है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नरेशन पता है ना, लिख लोगे? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है सर, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? कुछ नहीं करना है बेटा। कितने डिबेंचर है मेरे बच्चों? देखो, प्रीमियम कितना रुपए लिखा है? 10, तो 2000 इंटू 10 कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा प्रीमियम में 20,000। अच्छा, और 2000 इंटू 50 कितना होगा रे? 1,00,000। टोटल कितना आएगा? 1,20,000। और सर क्या करेंगे, एक और एंट्री? हाँ है ना। टोटल कितनी एंट्री होनी है? 4। और एक नेक्स्ट एंट्री देख लें, क्या एंट्री होगी बेटा? बिल्कुल लास्ट वाली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन पता है ना? पेइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो जाएगा। कितने रुपए मिलेंगे बेटा? जो अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा है बच्चों? सब एक साथ बताओ, ये क्वेश्चन 1,20,000। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमको पहले से ही आता था ना ये क्वेश्चन? तो सही थे आप एकदम, मतलब बन जाता ना एग्जाम में बेटा। देखो बस यही, कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को एक एक बार यहाँ बनाते चलना। हर टाइप के एक एक क्वेश्चन मैंने डाल दिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, पापा ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। देखो हर क्वेश्चन में कुछ एक नया पॉइंट, मतलब क्या बनाया मैंने जब हमने इसको तैयार किया, इस तरह से किया कि बच्चे का हर एक टॉपिक कवर हो जाए। तो इसमें नया क्या है गुरुजी? इसमें क्या सीखेंगे हम लोग भाई?
बैलेंस शीट बना देंगे हम इस बार, ठीक है। तो बनाते हैं क्वेश्चन। हाँ, क्या नाम है? अकाउंट्स गुरु लिमिटेड। भाई साहब अकाउंट गुरु हैं। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? कितने परसेंट वाले हैं? कितने रुपए ईच? और कितने परसेंट डिस्काउंट? 5 रुपया, 500 का 5%, 5 रुपए। पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन कितना है? और ये 40 और 55 टोटल। हाँ, तो डिस्काउंट पहले से कटा हुआ है। सर नहीं समझ में आया। देखो, अगर ऐसे लिखा होता ना, ऐसे लिखा होता और वहां डिस्काउंट की बात किया है, तब ध्यान रखना इसमें डिस्काउंट इंक्लूड है। सर क्यों? ये कितना हुआ? और ये मैं अमनदीप को बेसिकली नोटिस करा रहा हूं। अमनदीप देखो, ये डिस्काउंट वाले टॉपिक में बच्चे गलती करते हैं बेटा। मैं आप लोगों को पहले फंडा क्लियर कर देता हूं। जैसे आप अमनदीप 100 रुपए के डिबेंचर अपन लोग मान लो 94 में बेटा इशू कर रहे हैं या 95 में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो बेटा? अब समझ मेरी बात ध्यान से। एग्जाम में तू गया बेटा, वहां एप्लीकेशन लिखा है 20, अलॉटमेंट लिखा है 30, और फर्स्ट कॉल लिखा है 50। तो यहां से टोटल कितना है? जबकि हमने डिबेंचर कितने में इशू किए थे? तो अमनदीप, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डिस्काउंट है वो इसमें इंक्लूड है। नहीं अमनदीप, अभी भी मेरे को जब लगता क्लियर नहीं होगा मैं नहीं छोड़, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर ऐसा लिखा है अमनदीप, एप्लीकेशन 25 रुपए, अलॉटमेंट 25 रुपए एंड फर्स्ट कॉल 45 रुपए, तो ध्यान से देख अमनदीप, इसका मतलब हुआ जब टोटल 100 रुपए आया और आपने 100 रुपए की चीज को 95 में दिया, इसका मतलब डिस्काउंट इसमें इंक्लूड। और अगर टोटल, नेहा बेटा ध्यान से, अगर टोटल तुम्हारा यहाँ कितना आया और यहाँ भी कितना लिखा है, मतलब इसमें अलॉटमेंट इंक्लूड नहीं है, तो क्या होगा सर? मैं समझा देता हूँ। जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो ऐसे लिखोगे, एप्लीकेशन कितना रुपए है? 20, अलॉटमेंट 30, इसमें डिस्काउंट इंक्लूड है, 100 रुपए आया है ना, तो अपन लिखेंगे कितना डिस्काउंट है, तो इसमें इंक्लूड है तो हम लिखेंगे 25। देखो ऐसा लिखेंगे, जब डिस्काउंट इंक्लूड है तो उसको तोड़ के हमने लिखा। और फर्स्ट कॉल कितना है बेटा? फर्स्ट कॉल है 50। और सर इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, तो यहाँ जब लिखेंगे एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट कितना है बेटा, इसमें अलग से देखो 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 क्या सिनारियो है। इसमें हमने तोड़ा है कि इसमें से 25 प्लस 5 कर रहे हैं, और यहाँ 25 प्लस क्या कर रहे हैं, मतलब अलग से ऐड कर रहे हैं और इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। मंदिर ध्यान रहेगा। तो ध्यान रखना वंदना कि दो तरह के क्वेश्चन होंगे, कई बार डिस्काउंट इंक्लूड होगा और कई बार डिस्काउंट इंक्लूड नहीं होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को जब आप बनाओगे, जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ बनाओगे तो आपको देखने को मिलेगा आपने कंपनी के डिबेंचर कितने में इशू किए, लेकिन कितने परसेंट डिस्काउंट? 5 रुपए डिस्काउंट में। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है और अलॉटमेंट का टोटल मिलाकर आप बताओ, डिस्काउंट इंक्लूड है या एक्सक्लूड है? हाँ, इंक्लूड तो नहीं है। चलो बनाते हैं। कितने हजार डिबेंचर इशू किया? 10,000। लिखो सब लोग, 10,000 कितने परसेंट वाले बेटा? 12% डिबेंचर है। ईच कितने रुपए वाले हैं बेटा? ईच ऑफ विथ कितने परसेंट? 5 रुपीज डिस्काउंट पे इशू किया आपने। थोड़ा शॉर्टकट है। हाँ, यहाँ आप लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना है बेटा? होम बता बच्चा मेरा, 40। वेरी गुड मेरा बच्चा। अलॉटमेंट 55। देखो प्लस हम अलग से ऐड कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? सबसे ज्यादा बच्चे गलती करेंगे, लिखेंगे
in the book of account, क्या रे, गुरु लिमिटेड। बीच में क्या आएगा आपका, जनरल एंट्री। कॉलम में नंबर 1 क्या आएगा बेटा, डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, डेबिट और अमाउंट, क्रेडिट। है, चलो पहली एंट्री पास करते हैं। बोलो पहली एंट्री क्या होगी, कितने हजार डिबेंचर है बेटा, 10,000। और एप्लीकेशन, पहली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, एप्लीकेशन account narration, application money received। 10,000 into 40 कितना आएगा बेटा, 4 लाख। गुड जॉब, बहुत सुंदर मेरे छात्रों। दूसरी एंट्री एक साथ बोलो, मेरे को आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, फाड़ू फाड़ू यार, एकदम जोरदार, बहुत सुंदर, लिखो बेटा, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट है, 12%, डिबेंचर्स अकाउंट, क्या नरेशन लिखेंगे बेटा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहाँ, डिबेंचर्स अकाउंट। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेंगे, कितना बेटा, 4 लाख। यहाँ तक हो गया बेटा जी। थर्ड एंट्री आती है, भाई साहब डिस्काउंट में इश्यू किया है और अलॉटमेंट में डिस्काउंट है, एंट्री बोलो, अकाउंट डेबिट, क्या बात है, एक बार और बोलते हैं साथ में, क्या एंट्री बोले अपन ने, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। सुपर, ग्रेट डन, बहुत सुंदर। बोलो बेटा, लिख दो, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, क्या बोला रे, डिवेंचर अकाउंट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट नरेशन, अलॉटमेंट मनी ड्यू। सर अमाउंट की एंट्री बहुत आसान, प्रीमियम है ना, बहुत डिस्काउंट है ना, बहुत आसान। कितने डिबेंचर है बेटा, अरे भाई ये देखो, गोला करते करते डिस्काउंट 10,000 है और 5 रुपए डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के सामने में कितना आएगा बेटा, 50,000। ग्रेट साक्षी, बहुत सुंदर। अच्छा, और मेन अमाउंट में कितना आएगा, 55। 10,000 इंटू 55 कितना हुआ, 5,50,000। बहुत सुंदर मेरे बच्चों, बहुत। टोटल कितना लिखेंगे, 6 लाख। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, है ना, क्या बात, वेरी गुड, बहुत सुंदर, सबने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। अच्छा बताओ मेरे बच्चों, फोर्थ वाला पॉइंट तो फिर बता ही दोगे, क्या बनेगा, क्या बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फिर से एक बार बोलो भाई, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हुआ आंसर, लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, क्या नरेशन है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, पैसा तो मिल गया, कितना मिलेगा भाई, ये वाला अमाउंट, 5,03,000। कोई भी क्वेश्चन होगा नहीं बनेगा, आप मुझसे फोन करके बात करना, बोलना सर जी हमको ये वाले टॉपिक में एक बार दर्द आ रहा था, ठीक है, नोट हो गया।
तो अभी बैलेंस शीट बना दें, इसको नोट करना, इसके बाद ही बैलेंस शीट बनेगा। हो गया? तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो दो फॉर्मेट होगा, पहला बैलेंस शीट, दूसरा नोट्स टू अकाउंट। तो चलिए बड़े ध्यान से, यही गलती करोगे तुम सब। हर क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा है जो पूरे चैप्टर को कवर करा रहा है, 100 नहीं बनाना है, सेलेक्टिव, लेकिन सब आ जाए जिसमें, तो ये उनमें से एक है। तो चलो बनाते हैं बैलेंस शीट मेरे भाई। आ जाओ भाई, बैलेंस शीट बना लो। चल रो भाई, मेरे बच्चे लोग बैलेंस शीट बनाना सीख जाए तो दर्द खत्म हो। फॉर्मेट याद है? ऊपर में क्या लिखोगे? वाह पहले लिख ऊपर में बैलेंस शीट, लिख दे मेरे भाई बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट में सबसे पहले, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ पर्टिकुलर, ठीक है ना? नहीं अरे वो वैसे ही है ना बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, चलो। सेकंड आएगा नोट्स टू, यहाँ नहीं रखते हैं भाई, जगह कम पड़ जाएगी। कभी भी एग्जाम में जब शुरुआत करोगे तो नोट्स टू अकाउंट को पहले बनाना पड़ता है, नहीं तो पता चला इसको बना लो, लेकिन फिर भी आप बना लो। यहाँ ऊपर में क्या लिखेंगे बताओ? पार्टिकुलर। भाई बैलेंस शीट तो ऊपर में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर। यहाँ हाँ, नोट नंबर, कौन सा नोट, कितने रुपए का नोट लिखना है रे? नोट नंबर लिखना है। सबसे पहले नोट नंबर में यहाँ क्या आएगा? हाँ, यहाँ लिखो इक्विटी। जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, ये डिबेंचर शेयर्स तो बड़े सोच के बनाना पड़ता है। लाइबिलिटीज लिख लो बेटा। सबसे पहले लिखो नंबर 1, देखो यहाँ आएगा पहला पॉइंट, शेयर होल्डर फंड बेटा। शेयर होल्डर फंड आएगा। सर जी इसमें शेयर होल्डर का क्या काम आ गया? हम तो डिबेंचर पढ़ रहे थे, तो शेयर होल्डर क्यों लिख दिया आपने? क्यों लिख दिया? अगर प्रीमियम और डिस्काउंट वाला क्वेश्चन बनाओगे तो शेयर होल्डर फंड भी लिखो। और अगर यही डिबेंचर का क्वेश्चन बन रहा होता और प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं आया होता तो शेयर होल्डर फंड नहीं लिखता मैं इस बैलेंस डिबेंचर वाले क्वेश्चन। क्यों लेकिन सर नहीं समझ में आया? क्योंकि शेयर होल्डर फंड का जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है पता आपको? रिजर्व एंड सरप्लस। सर मतलब बेटा जब आप किसी कंपनी के डिबेंचर इशू करते हो एट पार पे तो ये फॉर्म नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया या प्रीमियम पे इशू किया तो ये नजर आएगा। लिखा आपने? सेकंड नंबर पे लिखेंगे बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी। इसमें आप लिखोगे लॉन्ग टर्म क्या बोरोइंग्स। सब लोग लिख लो। अब यहां आ जाओ नोट्स टू अकाउंट में, यहाँ आ जाओ नोट टू अकाउंट में लिखो नंबर 1, यहाँ लिखो रिजर्व एंड क्या है बेटा? सरप्लस। यहाँ लिखो आपने किस चीज डिस्काउंट में इशू किया था ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ क्या है मेरा बच्चा? डिवेंचर्स। कितने रुपए का डिस्काउंट आया था बेटा? आप देखो 50। लेकिन डिस्काउंट फायदा है कि नुकसान है मेरे बच्चे? तो इसको ब्रैकेट में लिखो, तो इसको यहाँ ब्रैकेट में, ये आपका डिस्काउंट में इस तरह से आपको शो करना है। ये नोट नंबर क्या है मेरे बेटे? 1। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के बगल में ऐसा एक लिख के यहाँ 50,000, लेकिन ये 50,000 किस में आएगा? ब्रैकेट आया बेटा? नंबर दूसरा आएगा, नंबर 2, लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपने जो डिबेंचर इशू किया
कितने परसेंट डिबेंचर इशू किया है? 12% डिबेंचर। कितने, सॉरी 12% नंबर्स लिखना था बेटा, 12% कितने, कॉमा कितने थाउजेंड, 10,000, 10,000 कितने रुपए वाले थे ईच? 100। तो 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले, तो टोटल वैल्यू 10 लाख। लेकिन सर हमने तो डिस्काउंट में इशू किया, हाँ तो उसको अलग किया ना, यहाँ पे होल वैल्यू लिखनी है आपको, यहाँ पे 10 लाख। यहाँ पे आया नोट नंबर 2 लिखेंगे आप, तो डिबेंचर इशू किया वो कितने का हो गया? 10 लाख। अच्छा, कंप्लीट बैलेंस शीट बनाने बोला है, पर्टिकुलर कोई टॉपिक को समझाने नहीं बोला है, तो और पूरा बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट मतलब आपका टोटल बराबर दिखना भी चाहिए, अभी टोटल बराबर भी करना है अपन का, टोटल कर लो 9,50,000। सब लोग लिखो बेटा। अब यहां लिखोगे एसेट्स, एसेट्स में लिखोगे आप करंट एसेट्स। खूब प्रैक्टिस करना बेटा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट नंबर 3, ये आएगा आपका यहां से, नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सब लिख रहे हो? कैश एट बैंक आपने एंट्री की है ना, बैंक अकाउंट के सामने 2 बार आया। पहले वाले में बैंक के सामने कितना आया था बेटा? 4 लाख आया था, और थर्ड फोर्थ वाली एंट्री में बैंक के सामने 5 लाख, दोनों को जोड़ दो 9 लाख। नहीं आया गुरुजी, आपने जनरल एंट्री 2 जगह पे आया है बैंक, दोनों का टोटल करेंगे तो 9,50,000 आएगा। तो यहाँ आया 9,50,000, टोटल कर दो 9,50,000। भाई साहब नोट कर लो, सारे जोरदार क्वेश्चन हैं। कि नहीं? हाँ बेटा, कुछ नहीं करना। देखो अभी क्या होगा, जब आप घर में जाओगे तो ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। करना क्या है नेहा बेटा, जब भी नहीं आएगा ना तेरा, अभी तो मैं तैयारी तुम लोग के लिए, मेरे को कई घंटे लग रहे हैं बनाने में। आप यकीन मानो, ये टोटल 60 पेजेस में मैंने इसको बनाया, एक एक पेज में एक एक टॉपिक मैंने रखा है, तो बहुत समय लगता है आप सबके लिए करने में। क्यों? आप जब आप घर में रहेंगे, इतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया, एग्जाम में गलत नहीं। अभी तो एक से एक एमसीक्यू बचे हुए हैं ना टॉपिक वाइज। तो ये पहला केस चल रहा है अपन लोग का, टॉपिक नंबर 1। आगे चले बेटा, बढ़ जाओ आगे, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर भाई। नेक्स्ट चले, चल आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत स्लो, धीरे धीरे बनाऊंगा एक एक। एवरीवन तैयार? कोई भी डाउट पूछना अच्छे से, जितना धीरे क्वेश्चन पढ़ोगे उतना अच्छा है। ऑन कर दूं? नहीं, देखो बेटा, लिख रहा है जीक लिमिटेड कंपनी इनवाइट कर रही थी 3,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं बेटा? 3,000 डिबेंचर। 11% डिबेंचर 100 रुपए वाले अपन डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं 6%। वंदना ध्यान से, कशिश ध्यान से, मेरे बच्चों ध्यान से, मैं आपसे पूरा पूछने वाला हूं, तैयार रहो। अंशु ध्यान से, एवरीवन, ठीक है नेहा? साइनाथ बहुत अच्छे से। और यही क्वेश्चन उलझाएंगे ये, और इसके बाद ये खत्म टॉपिक। बस इतनी, हाँ बस पहले टॉपिक खत्म, टोटल 6 टॉपिक कवर करने, पहला टॉपिक खत्म हो गया। इतना ही करना, हाँ भाई इतना ही करना है। ध्यान से देखो, मजा आएगा। मेरी कंपनी का नाम था, क्या नाम है? ग्रैविट लिमिटेड। एप्लीकेशन में कितने डिबेंचर इशू कर रहा हूं बेटा?
भाई मेरी कंपनी ने 3000 डिबेंचर इशू किए थे 100 रुपए वाले, डिस्काउंट पे 6 रुपए के डिस्काउंट। मेरा मुनीम बोलता है सर अपन 3000 डिबेंचर दे रहे हैं। मैं बोला हाँ। सर ये 100 रुपए का था ना। बोला हाँ। तो सर आएगा कितना रुपए? मैंने कहा 3 लाख। नहीं ना सर आप हमेशा गड़बड़ा देते हैं सर। बोला क्या हो गया रे? सर आप तो 3 लाख के डिबेंचर है, आप 6%, 6% क्या डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो 3 लाख के डिबेंचर पे 6% अपन डिस्काउंट काट दे रहे हैं, यानी कितना होता है 18,000 रुपए आप डिस्काउंट दे दियो। तो मैंने कहा रे मुनीम, मैं अपने कंपनी के 3000 डिबेंचर 100 रुपए में अगर देता ना तो 3 लाख आते। तो अभी बताइए ना सेठ जी। मैंने कहा देख 3 लाख के डिबेंचर में 6% के डिस्काउंट में दे रहा हूं, तो अब मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं आएगा मुनीम। तो कितना आएगा सेठ? मैंने कहा 18,000 कम आएगा। कितना आएगा बेटा? 2,82,000 आएगा। अरे सेठ जी नुकसान है। लेकिन सेठ जी अगर अपन 3 लाख के डिबेंचर दे रहे हैं तो अपने पास तो 3 लाख रुपए ना आना चाहिए, लेकिन 2,82,000 रुपए आएगा। मैंने कहा हाँ भाई 2,82,000। सेठ जी एक क्वेश्चन पूछे आपसे? हाँ हाँ पूछो। सेठ जी अगर अपन 3 लाख के डिबेंचर दिए और अपने पास पैसे कितने आएंगे? 2,82,000 रुपए। तो सेठ जी मेरे मन में एक क्वेश्चन है। मैं बोला हाँ बोलो बोलो। सेठ जी अगर हमें 2,82,000 रुपए मिले तो ब्याज कितने पे देना पड़ेगा? देखो अगर हमने 3,100 रुपए वाले डिबेंचर 3 लाख के डिबेंचर, भले ही हमारे पास 2,82,000 रुपए आ रहे हैं कशिश, लेकिन बात अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ दे हाउ मच इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट कितना दोगे, तो 2,82,000 रुपए नहीं दोगे सर। लेकिन हमें तो 2,82,000 मिला है। मिला है, लेकिन जो तुमने डिबेंचर दिया उसमें कितना लिखा है, तो आपको ब्याज कितने पे देना पड़ेगा? तो मुनीम बोलता है सेठ जी ये तो गड़बड़ा दिए आप एकदम। 3 लाख रुपए ले लेते हैं, अच्छा लिए 2,82,000 रुपए, ब्याजवा देंगे आप कितना? मैंने कहा मुनीम छोड़ो नाटक मत करो जाओ। नहीं सेठ जी। अरे जाओ। अब मुनीम चला गया। कितने डिबेंचर इशू करना था? अब गया उसने पेपर में दे दिया, टेलीविजन पर दे दिया, सोशल मीडिया पर दे दिया, हमारी कंपनी के डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं। कितने डिबेंचर? कितने रुपए वाले? कितने में देंगे? 6% के डिस्काउंट 94 में। अभी भाई पब्लिक को पता चल गया इस कंपनी के डिबेंचर ओम भाई इशू हो रहे हैं। कितने डिबेंचर इशू करने थे? देखो एप्लीकेशन कितने लोगों ने कर दिया? 3,000। सर ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रे? ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। दौड़ता हुआ इस सेठ जी। मैंने कहा क्या हो गया? इस सेठ जी 3,000 डिबेंचर इशू किए थे। बोला हाँ तो, लेकिन 3,600 लोग आए थे। क्या क्या करें? कुछ मत करो भाई, हमारे पास कितने डिबेंचर हैं तो 600 को वापस कर दो। और क्या कर सकते हो भाई, हमारे पास कितने डिबेंचर हैं और आ कितने गए, तो रिजेक्ट कर दो। सेठ जी वो पढ़े थे ना शेयर्स में वो एडजस्टमेंट वाला ट्रिक, जब पैसा लमसम में मिलता है ना एक ही बार में बेटा, तो कभी भी क्या नहीं होता, एडजस्टमेंट नहीं होता है। क्योंकि एडजस्टमेंट किस में होता था? अलॉटमेंट। यहाँ तो बाद में पैसा मांगूंगा तो ना अलॉटमेंट एडजस्ट करूंगा। जैसे तुम लोगों से मेरे को फीस लेनी है मान लो 50,000 रुपए, और मैं एक ही बार में 50,000 ले लिया, और किसी लड़की ने एकदम गलती से मेरे को 55,000 रुपए दे दिया। आई बोली है गुरु जी। मतलब हाँ। तो सर 50 की जगह मैंने आपको 55 दे दिया। मैंने कहा तो सर आप प्लीज मेरा 5,000 नहीं तो क्या हो गया, मैं अगले महीने एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन सर आपकी फीस कितनी थी? 50। तो आप ले चुके हो, तो अगले महीने कैसे? हाँ अगले महीने तब एडजस्ट होता जैसे 50 में 25 अभी लिया होता, 25 अगले महीने लेना होता, तो 5,000 वहां क्या हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो लमसम वाला, चाहे शेयर्स के क्वेश्चन हो, नेहा नेहा प्लीज, चाहे शेयर्स के क्वेश्चन हो बेटा, चाहे डिबेंचर के क्वेश्चन, जब पैसा लमसम में मिलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री करनी होती है, तो कभी भी पैसा ओवर जो भी सब्सक्राइब्ड होगा उसको क्या करना है, तो पता कर ले कितना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, रिटर्न करना है। तो देखिए नहीं अभी बेस बना लो बेटा ताकि आप खुद समझ में आ जाए। अब मुनीम ने बोला, दौड़ता हुआ है बोला मुनीम सर 3,600 लोग आ गए। मैंने कहा तो सर 3,600 लोग आ गए, इनको जो हमने डिबेंचर दिए कितने रुपए में दिए? सर ये 94 कैसे हो गया समझ में? 94 कैसे हुआ?
क्योंकि 100 रुपए के डिबेंचर को अपन 6 रुपए के डिस्काउंट पे दे रहे थे। तो आइए कितने कितने लोग आए हैं हमारे पास पहले तो। सर हम तो 3000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो 3600 को क्यों मल्टीप्लाई, अभी आ गए ना, वापस करना पड़ेगा तो ले तो लो पहले पैसे, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 3,38,000 देख लो भाई, गड़बड़ हुआ तो आपकी गलती, इतना ही ना, इतना रुपया आ गया, पहले समझ लो वरना क्वेश्चन गलत हो जाए। तो बेटा 3,600 लोग आ गए, 94 रुपए दे दिए, पहला ले लो पैसा, चलो एंट्री कर लो, पैसा ले लो। पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक, ले लो ना रे पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लिख लो सर, टेबल वेबल वो घर में बनाएंगे ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए आ गया, 3,04,000, पहला एंट्री ये कर लो, कर लो भैया, कितना पैसा आ गया। नहीं गुरुजी नहीं समझ में आया, भाई कितने लोग को बुलाया था तुम लोग, लोग कितने आ गए, 3,600 लोग आ गए ना भाई, तो पैसा सबसे ले लो, लेकिन हमको कितने लोगों का पैसा रखना है अपने पास। चलो आ जाओ, उसकी एंट्री भी समझते हैं। सेकंड एंट्री करो बेटा, डिबेंचर एप्लीकेशन, ये ध्यान से देखना, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट पे इशू किया है ना हमने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने परसेंट डिबेंचर है, 11% डिबेंचर्स अकाउंट, लौटाना भी है ना पैसा बैंक, अमाउंट का सेटअप करना सिखा दूं मैं आप सबको, पक्का, इसको मेन ध्यान देना है। अच्छा यहां से स्टार्ट होगा, देखो सबसे पहले ये क्या लिखा है एप्लीकेशन, और ये क्या लिखा है बेटा, ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, रूल्स में फंसाऊंगा तो आप ज्यादा उलझ जाओगे। यहाँ टोटल देखो, यहाँ भी ये क्या लिखा है, डिवेंचर एप्लीकेशन, और यहाँ क्या लिखा है अलॉटमेंट, कितना रुपए लिखा है, तो यही अमाउंट यहाँ लिखो, 3,38,400, लिख लो बेटा, लिख लिया आपने। अच्छा अपन ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं, यहाँ लिखो 3,000 इंटू कितने रुपए वाले हैं 100, यहाँ लिखो 3 लाख। क्लियर, यहाँ तक लिख लिया। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छे से अमाउंट का सेटअप करना सीख, हमने कितने डिबेंचर किए थे, आवाज नहीं आई, ये एंट्री पर काम करना नहीं बेटा सर। हाँ देखिए एक्चुअली क्या होता है, पर जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम अभी रिवीजन क्लासेस में थोड़ा अलग जा रहे हैं, बेसिक्स को हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन भाई सेलेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन ही तो करना है, आराम से सोचते। मैंने कितने लोगों को बुलाया था फिर से, अगर 3,000 लोग आते तो 3,000 लोग पैसा देते, लेकिन आ कितने लोग गए, तो 3,600 लोग आ गए। भाई हम तो 3,000 को बुलाए नेहा, लेकिन बिटिया रानी 3,600 लोग आई, देखो आगे खड़ा 3,600 खड़ा है। मैंने कितने रुपए मांगे हैं, 94, कितने मांगे, नहीं ना सर 100, अबे 100 रुपए का सामान किसमें बुलाया है मैंने, डिस्काउंट यानी 94 मांग रहा है, तो सामने कितने लोग खड़े हैं, और मैंने एक एक आदमी से कितना मांगा, तो हमारे पास कितने रुपए आ गए, ये समझ में आया। सेकंड वाली एंट्री याद कर लो, कर दिया आपने, अब अमाउंट सेटअप सिखाता हूं। सबसे पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के सामने जो लिखा वो लिख दो। अब इसकी बात करो, अंदर आए मुनिम, ए गुरुजी, हाँ मतलब क्या हुआ, बाहर तो 3,600 लोग आ गए। मैंने कहा अरे पागल आदमी, मेरे को 3,600 लोगों से कोई मतलब नहीं, 600 लोगों का पैसा क्या कर दे, वापस कर, क्यों लेकर आ गया उनको मेरे पास तक, ऐसा हाँ जा तुरंत वापस कर, क्योंकि हमारे पास कितने डिबेंचर हैं, लोग कितने आ गए बेटा, तो कितने ओवर सब्सक्राइब्ड हैं, वापस करो उनको, तो यहां लिखो सब लोग 600 इंटू करो 94। सर क्यों, क्योंकि इनको वापस करो ना, ये लोग ज्यादा आकर बैठे हैं,
मल्टीप्लाई करो, इनको लौटा दो, पैसा खत्म करो। ये तो दर्द बैठे हैं ना, 56,400 लौटा दो। सर वो तो डिस्काउंट पे इशू किए थे ना, तो कितने के डिवेंचर हैं? ये देखो कितने के डिवेंचर हैं, 3 लाख। कितने % डिस्काउंट पे इशू किए थे? 3 लाख का 6% कितना हो? क्या इतना कर रहा है? वो इजी है, कुछ नहीं करना है बेटा। कितने लोग आ गए हमारे बाहर में? कितने लोग आ गए? एक एक आदमी से मैंने कितने रुपए मांगे थे? तो 3600 लोग अगर मेरे को 94 रुपए 94 रुपीज देंगे तो टोटल कितना रुपए आया? तो पहली एंट्री पास हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आया? 3 लाख। ये पैसा आ गया। सेकंड एंट्री क्या एंट्री अपन ने डिस्काउंट पे इशू किया, तो क्या एंट्री होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। लेकिन यहां पे रिटर्न भी करना है, इसलिए साथ में क्या आ गया? टू बैंक। अमाउंट का एडजस्टमेंट सीखते हैं सर, यही तो मेरी गलती होती है। प्रैक्टिस कर लो घर में, एक ही क्वेश्चन को 50 बार बनाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी। ये वाला अमाउंट यहां लिखना है। क्लियर हो गया? कितने डिबेंचर इशू किए थे? कितने रुपए वाले थे? 100। ये अमाउंट आया। सर ये बैंक को क्या लिखा भाई? हमने कितने इशू किए थे? 3000। लोग कितने आ गए? 600 ज्यादा है, तो 600 के पैसे अपन ने लौटा दिए। और ये सर कैसे आया? जितने रुपए के डिबेंचर थे कितने % डिस्काउंट पे इशू किया था? 6% डिस्काउंट पे इशू किया। बनाना भाई, जोरदार सवाल है। हो गया? नाउ नेक्स्ट। भापा अमय लिमिटेड इनवाइटेड। पाड़ू क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, जब पैसा लमसम में मिलता है और ओवर सब्सक्राइब्ड अगर हो जाए तो क्या उसको एडजस्टमेंट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा पूरा पैसा कब आ रहा है? एक साथ। अगर मैं अलॉटमेंट करूंगा और तुम्हारा पैसा ज्यादा रहेगा तब मैं एडजस्ट करूं, लेकिन जब सारा पैसा मैं एक बार में ही ले लूंगा तो क्या मैं उसको एडजस्ट करूंगा? बेटा नहीं करूंगा। ये भी वही क्वेश्चन, ये आप घर में बनाइए। क्यों सर? कितने डिबेंचर हमने इशू किए? 10,000। लेकिन एप्लीकेशन कितने आ गए भाई? 10,000 डिबेंचर हमने इशू किया, हमने तो 10,000 लोग को बुलाया, लेकिन लोग कितने आ गए? 12,000। कितने ज्यादा आ गए? तो यार कुछ भी मत करो, ये सोचो भी मत आगे क्या लिखा है। 8 को 8 दिया, 3 को 2 दिया, 2 को 1 दिया, वो सब सोचना ही नहीं है। क्या एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी है? अरे सोचना है, क्योंकि यहां पर पैसा एप्लीकेशन पे भी मिल रहा है और साथ में क्या आया है? ओ हो, ये तो दोनों आ गया। तो चलिए बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ तो टेबल आ गया फॉर फीचर प्रो राटा वाला। तो प्रो राटा का टेबल याद है? चलो बनाते हैं मेरे भाई लोग। हाँ, कितने डिबेंचर इशू किया बेटा? देखो ये तो बनेगा 10,000। कितने % डिबेंचर है? 8%। ईच कितने वाला है भाई? एप्लीकेशन 30। बेटा अलॉटमेंट कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा? 12,000। एप्लीकेशन है आपको प्रोराटा टेबल बनाना आता है? कैसे बनाते हैं टेबल? कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है। पहले यहाँ काहे का कॉलम आएगा? अप्लाई, यहाँ अलॉट, यहाँ एडजस्टमेंट, यहाँ रिटर्न, और यहाँ अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो है ही नहीं सर। और एप्लीकेशन अपन यहाँ लिखेंगे नंबर 1 अप्लाई, यहाँ लिखेंगे अलॉट, यहाँ एडजस्टमेंट, यहाँ रिटर्न, और यहाँ अलॉटमेंट। अच्छा, हमने तो 10,000 लोग को बुलाया, कितने लोग आ गए थे? 12। अच्छा पहले एप्लीकेशन, पहले कितने लोग आए हैं बेटा जी? 8,000 लोग। और इनको फुल, सबसे पहले मेरे पास में 10,000 डिवेंचर। वंदना आई, बोली एक्सक्यूज मी सर। मैंने बोला हाँ सर, मेरे को 8,000 डिवेंचर चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास कितने? 10।
इसने कितने मांगे? 8। 8 मांगे, 8 दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो 10,000 डिबेंचर। नो एडजस्टमेंट, नो रिटर्न। तो वंदना आई, 8,000 मांगा, मैंने उसको 8,000 दे दिया। बेटा अभी मेरे पास कितने डिबेंचर बचे हैं? 2,000। फिर कशिश आई, बोली एक्सक्यूज मी सर। मैंने बोला बोल। सर मेरे को भी आपकी कंपनी के 3,000 डिबेंचर चाहिए। क्या मैं कशिश को 3,000 डिबेंचर दे पाऊंगा? क्यों नहीं दे पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास केवल 2,000 डिबेंचर। तो कशिश रोने लगी, सर मेरे से मैंने तो आपसे 3,000 डिबेंचर मांगा था, लेकिन अगले दिन आ रही हूँ तो आप केवल मेरे को 2,000 डिबेंचर दे रहे हो। तो सर मेरा 1,000 डिबेंचर का पैसा वापस, क्योंकि मैंने आपसे मांगा कितना था, पर आप मुझे दे 2,000 रहे हो। तो सर 1,000 का वादा है। मैंने कहा 1,000 मल्टीप्लाई बाई, तो तेरा 30,000 मेरे पास जमा है। सर वो क्यों? मतलब अब तू मेरी कंपनी की क्या बन चुकी है? तू डिबेंचर होल्डर बन चुकी। भले ही तूने 3,000 मांगा, मगर मैंने तेरे को 2,000 डिबेंचर तो दिया ना। तू मेरी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो गई। तो मैं कल तेरे घर काहे का पैसा मांगने आऊंगा? तो याद रखना तेरा कितना जमा है, एडजस्ट कर लेंगे उस समय। पक्का? अरे यार पक्का क्या, तू तो डिबेंचर होल्डर है ना, आऊंगा तेरे घर। उसके बाद आ गई प्रांजल, बोली एक्सक्यूज मी। देखो मतलब हाँ बोल। बोलती सर मुझे भी आपकी कंपनी के डिबेंचर चाहिए। कितने मांग रही है? 8 3 11, 1,000 मांग रही है। क्या मैं प्रांजल तुझे कोई डिबेंचर दे पाऊंगा? क्यों नहीं दे पाऊंगा प्रांजल? क्योंकि बचा ही नहीं है। तो मैंने प्रांजल को बोला नील। तो जब मैंने प्रांजल को एक भी डिबेंचर नहीं दिया, तो क्या प्रांजल मेरी कंपनी की डिबेंचर होल्डर है? नहीं। जब वो मेरी कंपनी की डिबेंचर होल्डर ही नहीं है, तो क्या मैं उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा? नहीं। जब वो डिबेंचर होल्डर ही नहीं, तो मैं कैसे पैसे मांगूंगा? तो उसके पैसे मेरे को उसको तुरंत क्या करने पड़ेंगे? रिफंड। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाई 30 करना है, तो 30,000 रुपए रिफंड कर। तो ये वंदना मान लेते हैं, ये कशिश मान लेते हैं, ये प्रांजल। तो सबसे पहले बात करते हैं वंदना। वंदना वंदना ने मुझसे कितने मांगे थे और मैंने उसको कितने डिवेंचर दिए? चले अलॉटमेंट का पैसा लेने दरवाजा गए। वंदना, हाँ आ रही हूँ सर। हाँ जल्दी आओ भाई। हाँ बेटा तुमने हमारी कंपनी की कितने डिवेंचर लिए हैं? वो अलॉटमेंट का पैसा लेने आए। हाँ सर बताइए ना। मतलब 8,000 डिवेंचर है। हाँ कितने रुपए है? 70 रुपए के हिसाब से तुमसे पैसा लेने। तो क्या वंदना का कोई पैसा जमा था क्या? नहीं ना, वंदना का कहाँ जमा था। चले हो गया 5 लाख। फिर किसके घर गया? है कशिश। हाँ 2,000 डिबेंचर लेकर आई हो। हाँ तो भैया वो 70 रुपए के हिसाब से आपका हिसाब हो गया 1,00,000। तो कशिश बोली सर बकवास तो करना ही मत, एकदम 1,40,000 लेने आ गए। मतलब क्यों, क्या हुआ? सर मेरा पहले ही आपके पास कितना जमा है? सर मेरा एडजस्ट करो ना, वो 30,000 जमा है। मैंने कहा सॉरी, ले एडजस्ट कर ले। तो कितना मिलेगा? क्या मैं प्रांजल के घर जाऊंगा जब कंपनी की वो मेरी क्या नहीं है, डिबेंचर होल्डर नहीं है? तो क्या उसके घर जाऊंगा? नहीं। तो फाइनली मेरे को अलॉटमेंट में कितना पैसा? 6,00,000। ये हमारे अलॉटमेंट में पैसे मिलेंगे जब हम लोग की कौन सी एंट्री करेंगे? बैंक वाली एंट्री। सबको याद आया? एंट्री कर ले। पहली एंट्री बोलो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन है। कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 12,000। मल्टीप्लाई, बस इसी से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई होता है। कितना आएगा? 3,60,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप लिख लेना। सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना? 8% डिवेंचर अकाउंट। एडजस्टमेंट भी हो रहा है टू डिवेंचर्स। अगर आप लोगों को ये पूरा टॉपिक फिर से सीखना होगा तो मेरे को बोल देना सर ये अमाउंट। ये अपन शेयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाकर आए हैं, इसको मैं सीधा शॉर्टकट कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन वाला अमाउंट कितना लिखा है? 3,00,000। हाँ बेटा कितने डिवेंचर एक्चुअली हमने इतने इशू किए थे? 10,000। और एप्लीकेशन कितने रुपए का है? 30 रुपीज़। तो यहाँ कितना आएगा बेटा? अच्छा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है हमको? 30,000 एडजस्ट करना है। और कितना रिटर्न करना है? ठीक है यहाँ तक? अच्छा बताओ अलॉटमेंट किस में हुआ है? डिस्काउंट, प्रीमियम या एट पार? एट पार। तो क्या एंट्री बनेगी? डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट? 8% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने डिवेंचर है बेटा? 10,000 इंटू 70। बस फर्स्ट टाइम जब एंट्री करते हैं इससे मल्टीप्लाई ओवर सब्सक्रिप्शन, बाकी सब में तो सेम एंट्री।
कितना आएगा बेटा जी? 7 लाख। आपने कितने मांगे हैं? 7 लाख। लेकिन क्या 7 लाख मिले? कितने मिले बेटा? क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए मिले बेटा जी हमको? 6,70,000 ना, सॉरी, 6,70,000। ओह, ठीक है, काफी मेहनत है। बस थोड़ा सा, बस ध्यान रखना, अरे कुछ मत करो भाई, मेरे सेलेक्टिव क्वेश्चन से इतने से बना लो। अच्छी प्रैक्टिस करके आएगी बेटा। टेस्ट है कल, डिबेंचर का कल टेस्ट लूंगा, नहीं तो मैं अगला कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे को ये क्वेश्चन आपको चाहिए, इसी में से एमसीक्यू लूंगा, इसी क्वेश्चंस में से कल मैं अलग अलग बस अमाउंट चेंज कर दूंगा। क्लियर? 3 पेपर होंगे एक ही दिन में, मॉर्निंग, आफ्टरनून ऐसा और इवनिंग। बैठ के ही खाता पीना सब यही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटना चाहिए। आप पूछोगे ना दिव्यांशु कि 100 में 100 कैसे आते हैं यहाँ के बच्चों के लिए, वो जो तेरी आंख कह रही है वो नहीं कहनी चाहिए। याद रखना बेटा, बार बार कहता हूं, दुनिया में सिर्फ एक हर काम का मौका बार बार मिल सकता है। दीपावली दशहरा हर साल आएगा, 12th का दिवाली कभी दोबारा नहीं आएगा। अच्छे से मेहनत करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। सब लोग मत दिल दुखाना, उनसे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है रे। मत करना ऐसा। आप सोचो मैं एक शिक्षक हूं, जब मैं रात भर, आपको लगता होगा कमरे के अंदर में बैठकर आप जब क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको लगता होगा कि नहीं वो बंदा अपने कमरे में सो रहा है, वो आपका जून है। आपको जो सोचना है सोचो। हम लोग टीचर हैं, हमारे लिए कंप्यूटर में जाकर काम कर पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करता हूं, जहां मेरे पास वक्त होता है सारा काम छोड़ता हूं, जैसे ही मेरे पास 1 घंटा होता है फिर बैठता हूं, फिर क्वेश्चन निकालता हूं, फिर बोलता हूं बच्चे लोग के लिए। लिखना, समझाना, पढ़ाना, कई घंटों खड़े रहना, ये मेहनत का काम है। लेकिन क्यों ये आती है एनर्जी, वो आपको देखकर आती है। वरना आपको तो ये भी पता नहीं था कि सर ये सारे क्वेश्चंस कराएंगे। बेटा बस इतना ही करना है आपको। ठीक है दिव्यांशु, ध्यान रखो जो मैं कहना चाहता हूँ, जो इशारा मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरे को बुखार, कल 3 बार गोली खाया, जबरदस्ती दवाई खाया, ठीक करना था अपने आप को। शाम को एक गाना भी गा लिया था कल, ठीक करना था अपने आप को। करना क्या था भाई, अपने आप को रिफ्रेश बहुत जरूरी था, क्योंकि मैच इतना थे। फिर मैं सुबह के लिए मैंने इसको 5:55 में मैसेज किया, 4 बजे कर रहा था, 3 बजे, फिर रोका नहीं यार, बोलेगी क्या यार, तो सुबह सुबह 5 बजे मैसेज कर डाला कि अभी 5 बजे करूंगा, फिर उसके चिंता है नहीं वो कैसे आ पाएगी तू। वरना मैं सोचा कल रात की क्लास थी, वैसे ही मेरे बच्चों का 4, 5, 6 घंटा डिले हो गया, सुबह सुबह रख लेता हूँ 4 ही बजे का। कहने का मतलब तेरे अंदर मेरे से ज्यादा अवेयरनेस, अरे एक्टिव दिखना, अरे करना है भाई, क्वेश्चन बनाना है मेरे को, तो बेटा तभी बनेगा। टॉपिक मेरी कोई बहुत दिक्कत आती थी, मैं जब छोटा था ना बहुत दिक्कत आती थी, ऐसा थोड़ी था कि हम लोग एकदम जैसे पैदा हुए डॉक्टर है देखो अकाउंटेड है, वैसे नहीं होता। बोले टीचर है विशाल है, उसी से मैं बच्चे ने वजह सब रोते हैं, बोले बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे नहीं हुआ यार। नहीं हुआ। घंटों लगातार गलतियां किए, फिर सीखे, गलती किया फिर सीखा, गलती किया फिर सीखा, तब जाकर इस पोजीशन पे खड़े होते। अभी भी हो जाएगी गलती, समझ रहा दिव्यांशु? बस यहाँ पे दिमाग में रहना चाहिए 9 दिन, इसमें मल्टीप्लाई बाई 8 करो। आपके पास पर डे अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, सिर्फ 90 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 90 घंटे हैं अभी एग्जाम तक। वो 90 हार्स का किस तरह से तुम यूटिलाइज करते हो? कल भारत पाकिस्तान का मैच देख रहे हो, बैठ के मैच देख रहे हो, नहीं पढ़ाई करो ना भाई, उस समय देखते रहना भाई, सर सालों में एक बार आता है, तो 3 बार पहले पढ़ लेना, एकदम एकदम पढ़ लेना, भले 2 घंटा रेस्ट मान लेना कि नहीं उस समय 2 घंटा मैच देखूंगा फिर रहूंगा, कोई पाप नहीं। बोले सर सारी दुनिया आपका वीडियो कर देख लेगी, बोलेगी क्या सिखा रहे हैं। बेटा देखो, आप कितने घंटे पढ़कर वो काम कर रहे हो वो मैटर करता है। दिन भर खेलते गए, रात को फिर मैच देख रहे हो, वो गलत है। तो बेटा जी 90 घंटे तुम्हारे पास, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं बना पाओ। आप साल भर से पढ़ रहे हो, अभी भी नहीं बनेगा बहुत। क्या क्या गलती हो जाएगी? जब आप बोर्ड पे जाएंगे, डिजिटल बोर्ड पर जब कॉपी चेक होगी तो यहां लिखना पड़ेगा इन द बुक ऑफ अमेय लिमिटेड, लिखना जरूरी है। डेबिट क्रेडिट गलती मत कर देना, डेट पर्टिकुलर जरूर लिखना, लेजर प्रोली। अगर डेट हो तो डेट का भी ध्यान रखना। सबसे पहले जरूरी होती है लिखा क्या है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन। अगर बोल देगा सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री करो तो सिर्फ अलॉटमेंट की भी करनी पड़ेगी।
आपको सब कुछ की तैयारी करनी है, एग्जाम को पूरा फोकस करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सेम अभी कुछ देर पहले जो ओवर सब्सक्रिप्शन है और यहां सिर्फ पैसा लमसम मिल रहा है, तो क्या करोगे? जो भी पैसा आएगा उसको क्या कर दोगे रिटर्न? अपन ने कितने लोगों को बुलाया ऊपर, फटाफटी देखो, 10,000 लोग कितने आ गए? 15,000 लोग आ गए। भाई हमने कितने लोगों को बुलाया? 10,000 लोग कितने आए? पूरा पैसा एक साथ ही मिल रहा है। बोलता है एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड, डिबेंचर वर अलॉटेड। बोल रहा है रिमाइनिंग एप्लीकेंट ऑन अ प्रो राटा, या प्रो राटा एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि सारा पैसा जब एक साथ मिलता है तो आपको पैसा रिफंड ही करना। क्या करना है? तो सर कितने लोग आएंगे? 15,000। पहले एंट्री बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। भाई 15,000 लोग आ गए, 100 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दे देंगे? 15 लाख रुपए। एप्लीकेशन प्रीमियम वगैरह तो नहीं दिख रहा है, प्रीमियम भी है 10 रुपए, तो 100 की जगह 110 रुपए मिल जाएगा। कितना मिलेगा बेटा? 110 रुपए। तो कितने लोग आए बेटा जी? 15,000। कितने रुपए दिए? 110 रुपए। तो कितना आ गया? बोलो जल्दी से, 15,60,000। तो पहली वाली एंट्री जानते हो? मत लिखना, फोटो खींच लेना। बैंक अकाउंट डेबिट नहीं लिखना, टू डिवेंचर क्या रे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने लोग आए? 15,000 लोग आए, 110 रुपए दिया, 16,50,000 रुपए तेरे पास आ गए। सर ऐसे ही करेंगे? हाँ तो बेटा वही तो करना है, 15,000 लोग आ गए। फिर यहाँ प्रीमियम पे इशू किया, तो कोई घबराना नहीं है। सेकेंड एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड टू, कितने परसेंट है? 9% अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू बैंक एक्ट। सर ऐसे ही? अरे हाँ भाई। अच्छा यहाँ एप्लीकेशन के सामने कितना रुपए लिखा है? 16,50,000। यहाँ लिख दो, बस यही तो करना है। अब सर ये अमाउंट की सेटिंग कशिश कितना आसान है। एक्चुअली तुमने कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000। कितने रुपए वाले? तो वहां अब आपने एक्चुअल आपको या अपने अमाउंट से वैल्यू करना है, तो कितना आएगा? 10 लाख। ये कुछ थोड़ी ना करना है। अच्छा कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू किया था? 10%। कितने परसेंट पे? 10 रुपए। तो 10 लाख का 10%, 1 लाख। कितना आना था? 11 लाख। कितना आया है? पर ये तुम्हारा पैसा है, कितना आना था? 11 लाख। तो कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है? 5,50,000। लौटा दो, कुछ नहीं करना है बेटा। ठीक है, भेज दूंगा वीडियो, बार बार देख लेना, अमाउंट आ जाएगा आंसर। देखो क्या करना है, समझ में आया? कितने हजार लोग आ गए? 15,000। एक आदमी से 100 की जगह 110 मांगा, मल्टीप्लाई करके निकाला है। ठीक है बेटा, भेज दूंगा वीडियो, भेज दूंगा। ठीक है, फोटो खींचना, खींच लो, खींच लो, भेजूंगा ना। ठीक है, आप लोग भेजोगे ना अपने दोस्त? टॉपिक 2, पहला टॉपिक, ये कोई लड़की बताएगी आके, अभी देखते हैं। लड़का लोग तो नहीं बता पाएगा लग रहा है, बड़ा शांत शांत दिख रहा है। कौन चैलेंज लेगा इसको? स्मिता, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया। चलिए आइए सुचित, आइए आइए, आप समझा रही है, देखते हैं बेटा, आने दो। पहले हम सुचिता से समझते हैं, फिर अगर वो नहीं समझा पाई तो स्मिता, सप्ताता को मौका दे। आराम से आप इधर आ जाइए। मैं नहीं नहीं बेटा, उधर से पूछ। आप क्वेश्चन को पढ़ के बच्चा लोग को समझा दो। देखो साक्षी कितने प्यार से आपकी तरफ को भी आता है के पास साक्षी। हाँ बेटा, ये तेरे
साक्षी आपका भी यही आंसर? ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ। बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छा, ग्रेट है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो जब रिडेम्प्ट करते हैं, जब भी रिडेम्प्ट करते हैं प्रीमियम पर, इशूड एट डिस्काउंट रिडेम्प्टेड प्रीमियम, एक कंडीशन आएगी जिस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है वो। यहाँ पर लॉस दिख रहा है, हमारा टोटल लॉस दिख रहा है 1,50,000, मतलब इस कंपनी को 1,50,000 का नुकसान होगा। ये वर्ड का क्या मतलब है पहले आपको समझा देता हूँ। ये लिखा है रिडम्प्ट। रिडम्प्ट का मतलब होता है वापस करते समय, हमने डिबेंचर कितने रुपए का, कर्जा कितने का लिया था? आवाज नहीं, फिर से बोलिए ना, सारे बच्चों के लिए ना, एक बार बोलिए ना कितना। तो हमने 10 लाख का कर्जा लिया था, लेकिन बोलता है प्रांजल बेटा कि जब हम रिडम्प्ट करेंगे यानी वापस करेंगे तो प्रीमियम भी देंगे साथ में, तो 10 लाख की जगह कितना देंगे, 1 लाख ज्यादा। तो 10 लाख तो वापस करेंगे, लेकिन साथ में 1 लाख रुपए प्रीमियम के साथ वापस करेंगे। रिडम्प्ट मतलब वापस करेंगे। तो कर्जा कितने का लिया था, लेकिन वापस करना है 11 लाख, तो 1 लाख का नुकसान हो गया। तो 1 लाख का ही नुकसान होना था, लेकिन जब हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो यहाँ नुकसान कितना दिख रहा है? ए बाबू, नुकसान हुआ तो 1 लाख का हो रहा था ना, 10 की जगह 11 लाख लौटा रहे हैं। लेकिन सर हम तो प्रीमियम फायदा होता है ना भाई, नॉर्मल प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम फायदा है। ये कौन सा प्रीमियम है? रिडम्प्ट का मतलब वापस करते समय जो तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, 10 लाख की जगह 11 लाख दे रहे हो। तो भाई अमनदीप 11 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, तो 1 लाख रुपए का नुकसान होना था। लेकिन मौली नुकसान कितने हुआ बेटा? तो बिटिया रानी जब 1,50,000 रुपए का नुकसान 1 लाख की जगह नजर आ रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा नजर आ रहा है? तो ये जो 50,000 का एक्स्ट्रा लॉस है वो डिस्काउंट ऑन था। किस रेट पे सर, कैसे निकालते हैं आप? अमाउंट निकाल लिए, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आपको कितने रुपए का नुकसान हुआ था? 50,000। कितने के डिबेंचर है टोटल, कितने रुपए के डिबेंचर, उससे क्या कर दो डिवाइड, इंटू क्या कर दो 100। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 5%। तो आंसर विल बी राइट 5% डिबेंचर जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला, ये टॉपिक 2 चल रहा भाई, हाँ रिडम्प्ट वाला आपका फेवरेट वाला। 6 टॉपिक है, अभी पूरा पूरा टॉपिक भी ले लेंगे हम। ये वाला पॉइंट कौन इसको समझाएगा? बोलता है व्हेन, जब डिबेंचर इशू किया जाता है डिस्काउंट पे, जब हम अपना डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडम्प्ट होता है प्रीमियम, साला दो दो नुकसान हो गया। डिस्काउंट हुआ पे इशू किया वहां भी नुकसान हुआ, और वापस करते समय, रिडम्प्ट करते समय क्या दे रहा है? प्रीमियम। तो साला इशू किया तो भी नुकसान है, और रिडम्प्ट किया तो प्रीमियम पे भी नुकसान हो गया। बोलता है विच, कौन सा ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड टाइम ऑफ इशू, के समय कौन सा डेबिट होगा? चलो, इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्प्ट एट प्रीमियम, एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट है? टू डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम और रिडम्प्ट ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ये बोला हमने एंट्री। तो 2 बार डेबिट बोला है, एक बोला बैंक अकाउंट डेबिट, इनमें से कौन सा वाला आया है? सी वाला आया, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं आया। सेकंड वाली एंट्री में हुआ था डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वो भी नहीं आया। सेकंड क्या हुआ था? लॉस ऑन इशू ऑफ। ये क्या पूछा था? डेबिट कौन सा होगा, कब के समय? इशू के समय। तो कौन डेबिट हुआ है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो क्या आंसर हुआ बेटा? सी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रांजल मेरे से गुस्सा हो रही, सर मेरे को मौका ही नहीं देते। ये वाला प्रांजल कोई मौका देते, नहीं तो दिव्यांशु तो है, नहीं तो उसका नाम आज वही रख दूंगा जो उसको पसंद है। हाँ, तेरे को तेरा नाम पसंद है ना, कौन सा वाला नाम पसंद? पक्का? ये वाला अच्छा है तो यही बता। कौन बताएगा भाई? अनुराधा, यही है ना? हाँ। लिमिटेड ने 2 लाख के डिबेंचर 100 रुपए वाले
5% के डिस्काउंट पे इशू, जिसको डिस्काउंट पे इशू यहाँ पे लॉस हुआ और रिडम्प्ट हो रहा है 5% प्री, डिस्काउंट ऑन इशू, प्रीमियम ऑन रिडम्प्ट वर अकाउंट फॉर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। बोलता है टोटल लॉस कितने रुपए का हुआ। आराम से लॉस पता चल गया वंदना, तेरा ध्यान नहीं है। एक तो तुमने डिस्काउंट दिया था कितना परसेंट, और प्रीमियम पे तो 5% का नुकसान हुआ, 5% का प्रीमियम के समय टोटल 10% का लॉस हो गया। कितने का डिबेंचर है? 2 लाख। कितने रुपए वाला है? 100 रुपए वाला, यानी कितना? 20, 2 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट आया, सुनते नहीं हम का। कितना परसेंट लॉस हो गया? 10%। तो लॉस 20 लाख। अच्छा, लॉस डेबिट होता है कि क्रेडिट? तो 20 लाख का लॉस क्या हो गया? ठीक है, तो क्या डेबिट हुआ? 20 लाख का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, पूरा लड़कियों पे क्वेश्चन आ जा रहा है। दिव्यांशु आप बता दो, आपको पसंद है? अरे दीक्षा नहीं पूछ रहा हूँ भाई, क्वेश्चन तुम साला नहीं बोलते हो, बोलो ना क्या है। यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे ही रिडम्प्ट हुआ है ना? इशू किस पे हुआ है? कितने परसेंट? और प्रीमियम जब वापस करेंगे तो कितने परसेंट? दादा नहीं दिया है। प्रीमियम पे दो नुकसान है यहाँ पे भी। एक तो डिस्काउंट पे नुकसान है। ए बाबू, डिस्काउंट पे कितना परसेंट का नुकसान है? 10% का नुकसान। और जब वापस करेंगे तो प्रीमियम के साथ वापस करेंगे। इस पे कितने परसेंट है? नहीं, क्वेश्चन मार्क है, नहीं पता। ऐसी है ना, समझे? देखो, कितने हजार डिवेंचर हैं? 4000। कितने रुपए वाले? अपन ने 10% डिस्काउंट पे इशू किया तो 4 लाख का डिवेंचर। जब आज से अपन इसकी समय पूरा होते समय इसको वापस करें तो 4 लाख रुपए का जो डिबेंचर अपन ने लिया, इसको जब वापस करेंगे तो प्रीमियम के साथ वापस करेंगे तो और नुकसान होगा। होगा कि नहीं नुकसान? डेफिनेटली नुकसान होगा। तो पहले ही 10% का नुकसान हो चुका था, तो 4 लाख का 10% कितना होता है? देखिए 40,000 का नुकसान तो हमको इशू के समय ही हो गया था, है ना भाई? 40,000 का नुकसान तो हमको इशू के समय हो गया। टोटल लॉस बता रहा है कितने का हुआ है? टोटल हमारा लॉस हुआ है 60,000, जबकि डिस्काउंट इशू के समय हमको कितने का लॉस हो चुका है? तो प्रीमियम तो टोटल लॉस दिखा रहा है 60,000, डिस्काउंट पे कितने रुपए का नुकसान हो चुका है? तो एक्स्ट्रा कितना बच गया? तो जो प्रीमियम पे अपन ने इशू किया होगा तो कितना आया होगा? 30,000। तो कौन सा आंसर हो भाई? नहीं समझ में है, कशिश में स्लो। ठीक है, स्लो बोल रहा हूँ बेटिया रानी समझाने के लिए। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गया, ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड। स्लो समझा रहा हूँ बेटिया रानी। जब हम लोग एंट्री कर रहे थे, ध्यान से, हमने डिस्काउंट पे इशू किया। किस पे? डिस्काउंट पे। और जब हम वापस कर रहे थे तो प्रीमियम के साथ। तो यहाँ 2 लॉस है गुड़ी। एक लॉस हुआ डिस्काउंट वाला लॉस, दूसरा लॉस हुआ जब हम वापस कर रहे थे प्रीमियम, बराबर टोटल लॉस। टोटल लॉस। जब डिस्काउंट पे इशू किया था 4,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले 10%, तो 4 लाख का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किया, टोटल 40,000 का लॉस। प्रीमियम कितने परसेंट प्रीमियम पे वापस करेंगे नहीं पता, और टोटल लॉस कितना दिया हुआ है? तो मैं एक्स मान लू बढ़िया रानी? ऐसा एक्स मान सकते हैं अपन? तो बताओ एक्स की क्या वैल्यू? नहीं, 60,000 माइनस 40,000। वो पूछ रहा है एक्स की क्या वैल्यू? कितनी वैल्यू आई बेटा? 20,000 का आपका एक्स्ट्रा लॉस। टोटल लॉस देखो, दो चीजें मिलाकर लॉस होती है, डिस्काउंट पे इशू किया वो लॉस था, और वापस करते समय प्रीमियम, बराबर मिला के टोटल लॉस होता है। इसमें से डिस्काउंट वाला अमाउंट पता था, प्रीमियम वाला अमाउंट पता नहीं था, लेकिन टोटल लॉस पता था। तो यही ना फॉर्मूला है, टोटल लॉस मिलाकर यही ना होता है। तो मैंने वैल्यू रख दिया, तो एक्स की वैल्यू निकल अभी बन जाएगा। तो ध्यान से देख कि जब आप, मैं वीडियो भेजूंगा इस वाले टॉपिक पे ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलर यही टॉपिक इसके बाद वाला भी है।
ये आप सबके लिए सेम क्वेश्चन, तुम लोग ये बनाओगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोग बनाना, अगर डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ, चलो बना लेना, मैं भेज दूंगा ना। अच्छा, ये आपको कंडीशंस आता है, इशूड एट पार, रिडेम्प्ट एट पार। मैं इसके पूरे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ एंट्री बोल दूंगा थ्रू आउट। चले, तैयार हो आप सब? पहला, कितने कंडीशन होती है? पहला बोलो, इशूड एट पार, रिडेम्प्ट एट, एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। ये आपका इशूड एट पार, रिडेम्प्ट एट पार। सेकंड एंट्री बोलो, इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्प्ट एट पार। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ लॉस नजर नहीं आ रहा है। सिमिलर ऐसी डिस्काउंट वाली एंट्री में भी लॉस नजर नहीं आएगा, लेकिन जितने बार भी वो प्रीमियम पे वापस करेगा आपको क्या नजर आएगा? लॉस। ठीक है, ये एंट्रीज वाले सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ रखे हैं, जिसमें सारे के सारे यही क्वेश्चन है, इशूड एट पार, रिडम्प्ट एट पार, issued at premium, redeemed at par, issued at discount, redeemed at par, issued at par, redeemed at premium, issued at premium, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at premium। ये 6 टॉपिक की जनरल एंट्री टीएस ग्रिवाल की बुक, और जिस बुक से आप पढ़ते हो, जिससे हम पढ़ते हैं, उस बुक में बहुत अच्छे से उसके 7-8 सम दिए हुए, पहले उस टॉपिक को उस बुक से कर लेना बेटा, फिर आप इस टॉपिक के सारे टॉपिक उसी पर बेस्ड है। देखो वो वाला भी टॉपिक सेम था, issued at par, redeemed at par, issued at premium, redeemed at par, issued at discount, redeemed at par, issued at par, redeemed at premium, issued at discount, redeemed at premium, issued at premium, redeemed at premium। वो टॉपिक अपन ने बहुत अच्छे से पूरा कवर किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला पूरे टॉपिक में कहीं भी दिक्कत आएगी। सिमिलर है, issued at, redeemed at, आप बना लेंगे, कर लेंगे ना ये सारा। सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी अपन ने 2 बार ही बनाना है, इशूड एट, रिडेम्प्ट एट, इशूड एट, रिडेम्प्ट एट प्रीमियम। आई होप ये मेरे बच्चे कमाल के, इसमें इनको कोई टाइम परेशान नहीं करूंगा मैं। यहाँ भी वैसे ही है, इशूड एट, रिडेम्प्ट एट, इशूड एट, रिडेम्प्ट एट। कलेक्टिव क्वेश्चन है मेरे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। यहाँ भी इशूड एट, डिस्काउंट और रिडेम्प्ट एट। आई होप ये सारे टॉपिक आपसे बन जाएंगे, बन जाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़े से नंबर्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेटेज है, और ये तो भाई जरूर आएगा, इसको आप छोड़ मत देना, ठीक है? इसी के थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने रखे, लेकिन टॉपिक वही है, पूरा का पूरा आपको बनाना है। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, सारा क्वेश्चन आप बना लेना, और कॉपी चेक जरूर कराना, क्योंकि कल इसी से आपका क्या होने वाला है। हाँ, टॉपिक नंबर 3 देखो, चैप्टर का लास्ट आ गया, 3, 4 एंड 5। बस ये तो इजी है। कौन सा टॉपिक है ये? कंसीडरेशन। कितने लोगों से बन जाता है क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो। ये तो बड़ा इजी होता है, बन जाता है ना बेटा। कंसीडरेशन में 2 चैप्टर से अपन ने क्वेश्चन बनाए, एक इशूड एट शेयर से और डिबेंचर। आई थिंक बन जाएगा ये सारा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एमसीक्यू तो एमसीक्यू, कुछ तो कमाल होगा एमसीक्यू। कर लें एमसीक्यू, खत्म करते हैं एमसीक्यू। अरे मैं क्यों, अभी कॉपी में क्या करना है जी, ये तो ऐसे ही बन जाएगा। कौन सी कंपनी नाम क्या खरीद रही है? किससे खरीद रही है? श्री लिमिटेड से। वो खरीदने के बदले 6% क्या दिया? कितने रुपए वाले? कितना रुपए दिया? 8 लाख। कौन से? द कंसिडरेशन वाज पेड ऑफ डिस्काउंट। तो 8 लाख के जो डिबेंचर दिया 20% के डिस्काउंट के साथ। द 6% डिबेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड। कितना याद है? नहीं समझ में आया? समझा देता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे श्री लिमिटेड को कितने रुपए देने थे, लेकिन इसके लिए आपने जो डिबेंचर दिया है किस पे दिया है? डिस्काउंट। याद है? ध्यान से सुनो बेटा, अगर डिबेंचर है पार्ट पे दे तो पार वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर डिस्काउंट पे दे और प्रीमियम पे दे की कहानी क्या है? कभी भी डिबेंचर अगर डिस्काउंट में दे तो क्या एंट्री होती है? कितने रुपए का डिबेंचर दिया आपने? 8 लाख का डिबेंचर, इनटू क्या करेंगे?
अच्छा, प्रीमियम पे देगा तो नीचे 100 में प्लस कर दे, और अगर डिस्काउंट में दिया है तो मैं तो आपको रुपीस में डिबेंचर्स, यहाँ किस में दिया है डिस्काउंट? नहीं करे बेटा, अमाउंट आंसर क्या हुआ? ये आंसर कर लोगे? ये तो आप जब कंसिडरेशन के टॉपिक को घर में करोगे ना तो ये सारा बन जाए। आंसर भी है ना, इसका आंसर भी बता दूं मैं? करोगे कि मैं हेल्प करूं? कर लेंगे। देखो कंसिडरेशन वाले सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा, सेलेक्टिव इसमें देखो अगर पढ़ाना होता तो डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा देता। प्लांट खरीदना है, ठीक है, मैं सारा सॉल्यूशन आप कंप्लीट कर लो, मैं अभी भी फोटो भेज दूंगा आपको सारे क्वेश्चन के बाद। आप ये सारे क्वेश्चंस आज आप बना के मेरे सामने तक ले आना। बना लोगे? हाँ, कुछ क्वेश्चन में भी आपसे नहीं बनेंगे, एक आध दो क्वेश्चन, एक आध दो टॉपिक आपसे नहीं बनेंगे तो आप मुझसे कल एक बार चेक करा सकते। कभी भी ध्यान रखना, जब वो एक्सेप्ट लिखा रहेगा तो वहां पे टू क्रेडिट में बिल्स पेबल वर्ड लिखना है। मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि आप सारे क्वेश्चन बन जाएगा बेटा। ये बहुत जरूरी है कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, आपको करना कुछ नहीं है। ये आपका लास्ट वाला टॉपिक, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, ये याद है कि बता दूं?